आज हमारा सेकेंड लास्ट टेंस है और वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब और कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वही काम किसी वक्त तक जारी रहा और फिर पास्ट में ख़त्म हुआ, यानी माजी में शुरू हुआ था और माजी में किसी वक्त तक जारी रहा, फिर उसके बाद वही काम ख़त्म हुआ और उसी काम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने या किसी और बंदे ने कल या परसों यानी पास्ट में 9 बजे किताब पढ़ना शुरू किया और फिर 4-5 घंटे तक किताब पढ़ना जारी रखा और फिर उसके बाद किताब बंद किया यानी पढ़ाई ख़त्म की। अब काम जो है वो पास्ट में यानी 9 बजे शुरू हुआ था और फिर जारी रहा और फिर पास्ट में ख़त्म हुआ। अब अगर उसी काम के बारे में अब मैं बात करूंगा तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करूंगा। ठीक इसी तरह मैं या कोई और बंदा वो 2001 से इस्लामाबाद में रह रहा था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं रह रहा है। उसका वहाँ पे रहना यानी इस्लामाबाद में रहना 2001 से शुरू हुआ था और 2019-2020 तक जारी रहा, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हुआ। अब उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं उर्दू के सेंटेंसेस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो उर्दू के सेंटेंसेस है उनके लास्ट में आते हैं ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। या समटाइम्स इस तरह भी होता है कि सेंटेंसेस के लास्ट में ये अल्फाज नहीं आते लेकिन फिर भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। उसके लिए आपने अपने माइंड में ये रखना है कि वो सेंटेंसेस जिनमें टाइम का जिक्र किया गया हो, टाइम मेंशन हो और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये अल्फाज आए हो तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वो 9 बजे से किताब पढ़ता रहा था, लास्ट में रहा था आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है कि वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा था। अब यहां पर अगर आप देखिए तो सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा था लेकिन वहां पर टाइम मेंशन है 9 बजे, तो ये भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में चाहे वो कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उन सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। और इस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो है हैड बीन। यहाँ पे मैंने हैड लिखा है, आप इसे करेक्ट करें। ये क्या है? ये है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। क्लियर है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसमें? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, चाहे सब्जेक्ट के जगह पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो या आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, यानी सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और इस टेंस में सिंस और फार ये दोनों वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, फार कहां पर इस्तेमाल होता है, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने सिर्फ लिखा है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। अब अगर मैं कहूं कि वो 9 बजे से किताब पढ़ता रहा था या 9 बजे से किताब पढ़ रहा था, सेंटेंसेस के लास्ट को देखें क्या आया है? ता रहा था या रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब
अगर आप देखें तो इसमें 9 बजे का जिक्र किया गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। अब अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए कि वो 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा था या 4 घंटों से किताब पढ़ रहा था, तो अब यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा था या था रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। और अगर हम इसको देखें तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, अरसा दिया गया है, मुद्दत दिया गया है 4 घंटों से। ठीक है, तो फिर उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे फॉर, क्योंकि फॉर हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा, ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इसी तरह दे हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM और दे हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इन चारों सेंटेंसेस को देखें, जब सब्जेक्ट की जगह पे चाहे ही आया है या दे आया है तो सबके साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और फिर उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ सिंस लगाया गया है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ फॉर लगाया गया है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनमें नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं, यानी हैड नॉट बीन लगाने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। अब अगर मैं कहूं कि वो 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहा था, he had not been reading the book since 9 AM, या वो 4 घंटों से किताब नहीं पढ़ता रहा था, he had not been reading the book for 4 hours। इसी तरह they had not been reading the book since 9 AM, या they had not been reading the book for 4 hours। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद बीन, यानी हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाने से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहा जाता है। यहां पर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हैड लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद बीन, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यानी स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर नॉट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब अगर मैं कहूं कि क्या वो 9 बजे से किताब पढ़ता रहा था, तो हैड ही बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM, या अगर मैं इस तरह कहूं कि क्या वो 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा था, तो हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। इसी तरह हैड दे बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM, या हैड दे बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, और फिर उसके बाद सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। यानी सिंपल वर्ड्स में
अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेड और बिन के दरमियान सब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? वेरी गुड। सिंपल वर्ड्स में ये समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, यानी वहां पे हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल होते थे, यहां पे हैड बिन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। बाकी सिंस फॉर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सब बिल्कुल सेम है। क्लियर है अब? ओके।